दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में टॉपर्स को सम्मानित करेगी हेमंत सरकार। झारखंड सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पिछले शैक्षणिक सत्र यानी मार्च 2022 में जैक सीबीएसई और आईसीएसई में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक हासिल करने वाले 68 छात्र छात्राओं को सम्मानित करेगी। सरकार बच्चों को कैश के साथ लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी देगी। दरअसल पिछले शैक्षणिक सत्र में जैक सीबीएसई और आईसीएसई में पहले, दूसरे और तृतीय स्थान पर आने वाले छात्रों को झारखंड सरकार सम्मानित करेगी। कुल 68 बच्चों को इसी मार्च में सरकार ने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। झारखंड में डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। झारखंड के सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों ने अपनी मांग न माने जाने पर 13 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इससे पहले रविवार को पूरे झारखंड में डॉक्टरों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक साथ हर जिले में कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में आईएमए, जेएसएचएसए, रिम्स टीचर एसोसिएशन, जेडीए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं वीमेन डॉक्टर विंग, एएचपीआई एवं अन्य संगठनों के सदस्य शामिल रहे। झारखंड के डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों से डॉक्टर नाराज़ हैं और झारखंड सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करने और काफ़ी समय से लंबित मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। झारखंड के मॉडल विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड के सरकारी मॉडल विद्यालयों में एडमिशन के लिए अब 11 मार्च तक आवेदन जमा लिए जाएंगे। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की अवधि बढ़ा दी है। इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। जैक ने अपने पत्र में कहा है कि छात्र अब 11 मार्च तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन मोड में जमा लिया जा रहा है। फॉर्म जैक की वेबसाइट www.jaic.jharkhand.gov.in/जैक/ के माध्यम से जमा लिया जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा जमा आवेदन संबंधित जिला के डीओ 13 मार्च तक अनुमोदित कर सकते हैं। झारखंड में कुल 89 मॉडल विद्यालय हैं जिनका केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालन हो रहा है। विद्यालय में एडमिशन जैक के द्वारा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। इसमें सफल विद्यार्थियों का नामांकन कक्षा 6 में होता है। विद्यालय में कुल 40 बच्चों का नामांकन लेने का प्रावधान है। झारखंड में 6300 विद्यालयों में मात्र एक शिक्षक। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट जारी कर दिया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के बजट में शिक्षकों की नियुक्ति का जिक्र नहीं होने से अभ्यर्थी के साथ साथ शिक्षक संगठन भी परेशान है। स्थिति यह है कि झारखंड में 6300 विद्यालय ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे हैं, जबकि 12000 विद्यालय 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे विद्यालय में अगर एक शिक्षक भी अवकाश पर रहें तो या तो स्कूल बंद करना पड़ता है या सभी क्लास की पढ़ाई नहीं हो पाती है। सरकार बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रही है और उत्कृष्ट विद्यालय, लीडर स्कूल से लेकर आदर्श विद्यालय बनाने की बात है, लेकिन बिना शिक्षकों के ऐसे विद्यालय की कल्पना बेमानी सी लगती है। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में 50,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। नियोजन नीति की पेंच के कारण से कई बार घोषणा होने के बाद भी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। झारखंड में झारखंड सरकार ने 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में लगभग 3200 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। झारखंड के कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मौसम एक बार फिर बदल रहा है। झारखंड में ठंड से राहत मिली तो झारखंड के कई जिलों का तापमान इतनी तेज़ी से बढ़ा कि गर्मी सताने लगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। संभावना जताई जा रही है कि 8 और 9 मार्च को झारखंड के सभी 24 जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार
पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा गया है 7 मार्च यानी मंगलवार को पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। बुधवार 8 मार्च को झारखंड के सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अगले दिन यानी 9 मार्च को झारखंड के उत्तर पूर्वी दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। तमिलनाडु गए झारखंड के प्रवासी श्रमिक सुरक्षित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग की टीम को मामले की हकीकत जानने के लिए तमिलनाडु भेजा था। तमिलनाडु गए प्रतिनिधि मंडल ने यह जानकारी दी है कि झारखंड के प्रवासी मजदूर तमिलनाडु में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनकी पिटाई और हत्या की बात गलत है। इस तरह की खबरें प्रसारित करने में सावधानी बरतने की बात कही गई है। यह भी कहा गया है कि झारखंड सरकार मजदूरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिक अधिकतर पलामू, गढ़वा, लातेहार, दुमका, चाईबासा, बोकारो और रांची जिला के श्रमिक हैं। श्रमिकों से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई हुई बात की हिंदी भाषियों को यहाँ के स्थानीय निवासी मार रहे हैं तथा अपने अपने गृह राज्य वापस जाने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले की भी जांच की गई जिसे निराधार पाया गया। भीषण गर्मी की समस्याओं पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। देश में फरवरी महीने से ही भीषण गर्मी की दस्तक शुरू हो गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भी चिलचिलाती गर्मी की आहट अभी से ही सुनाई देने लगी है। देश में बढ़ती गर्मी को लेकर पीएम मोदी ने इससे जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अस्पतालों में आग से सुरक्षा के उपायों के ऑडिट करने के साथ साथ जंगल की आग से निपटने के लिए एक समन्वित प्रयास की जरूरत पर जोर दिया। बैठक में पीएम मोदी को अगले कुछ महीनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान और सामान्य मानसून की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की संभावित उपज के बारे में भी उन्हें बताया गया। पुरानी पेंशन स्कीम पर वित्त मंत्रालय में जल्द होगी चर्चा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया गया है। इसको लेकर कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है। सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में बताया कि आखिर किन चुनिंदा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का मौका दिया जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना को अब कई राज्यों में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा भी केंद्रीय कर्मचारियों को एक मौका दिया गया है जब वे एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में वापस जा सकते हैं। इस बीच हाईकोर्ट के निर्देश के तहत कर्मचारियों को पेंशन योजना लागू करने के निर्देश दिए गए थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुरानी पेंशन पर बयान दिया है कि पुरानी पेंशन स्कीम पर वित्त मंत्रालय जल्द ही विचार करेगा। सभी बैंकों को पेंशन पोर्टल से जोड़ने का कार्य होगा। पेंशन के लिए देश में इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेगा। पेंशनर्स की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी को बेहतर उपयोग करेंगे। पेंशन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास जारी है। खाते में नहीं आए पीएम किसान का पैसा तो इन नंबरों पर करें कॉल। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त हाल ही में जारी की गई है, लेकिन कई किसानों को अभी तक उनका पैसा नहीं मिल पाया है। 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 16,400 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र की गई है राशि। अगर आप भी इन योजना से जुड़े हैं और किस्त जारी होने के 5 दिन बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान योजना से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस पैसे से किसान अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। पीएम किसान के लिए कॉल करने वाला हेल्पलाइन नंबर है 155261 या 1800 115526
या फिर 011233811092 पर आप संपर्क कर सकते हैं। देश में कोरोना के मिले 110 सक्रिय मामले। देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में सुधार के बीच पिछले 24 घंटों में 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में 110 सक्रिय मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में कोरोना के 110 सक्रिय मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान इस बीमारी से कोई मौत नहीं हुई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2901 हो गई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 171 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए हैं और इस तरह देश में अब तक कोरोना संक्रमण को मात देकर पूरी तरह से रिकवर होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,41,54,425 पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कारण कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन इस बीमारी की चपेट में आकर अब तक 5,30,775 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना टीकाकरण भी तेजी से किया जा रहा है और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 1,183 लोगों को टीका लगाया गया है।